जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट्स जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग आज। सबसे पहले बात आई, नाम आया पीएम नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए क्रैश कोर्स आरंभ किया जाएगा। अब क्रैश कोर्स का मतलब आपको पता होगा, जो छोटी अवधि का, छोटे आपके टाइम पीरियड का एक कोर्स होता है, सिखाने का प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं क्रैश कोर्स। तो कितने लोगों के लिए आपका बताया गया? 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं के लिए। ये जो आपका क्रैश कोर्स है, कुल कितने राज्यों में स्टार्ट किया जाएगा? 26 राज्यों में टोटल स्टार्ट करेंगे। और कितने इसके केंद्र बनाए जाएंगे, कितने सेंटर बनाए जाएंगे? आपके 111, 111, ठीक। टोटल इसमें 6 टाइप के कोर्स होंगे, मतलब सहायता के लिए तैयार किया जाएगा लोगों को। पहला होम केयर, दूसरा बेसिक केयर, तीसरा एडवांस केयर, चौथा इमरजेंसी केयर, पांचवा सैंपल कलेक्शन और लास्ट आपका मेडिकल इक्विपमेंट। जो आपकी टीमें होंगी वो अलग अलग प्रकार से सिखाया जाएगा उनको। तो टोटल आपके क्रैश कोर्स में कितने टाइप? 6 के नाम आपको बता दिए गए। और सबसे जो मेन चीज़ है इसमें, टोटल कितने राज्यों में स्टार्ट किया गया? 26 राज्यों में आपका 1 लाख से अधिक लोगों के लिए क्रैश कोर्स। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक बैंक का नाम आया और बैंक का नाम आपका इंडसइंड बैंक, नाम उसका इंडसइंड बैंक। इन्होंने क्या किया? एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। डिजिटल लैंडिंग का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी पैसे को लोन ले सकते हैं, ठीक। आपको जो ऋण मिलेगा आपका, वो बैंक प्रोवाइड कराएगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आपकी योजना है डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये चाहे आप इस बैंक के कस्टमर हों, ग्राहक हों या ना हो, दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। और इसी को नाम दिया गया है इंडस इजी क्रेडिट। नाम क्या दिया गया? इंडस इजी क्रेडिट। अब जरा बात सुनिएगा, देखिए इसमें भी इंडस है, इसमें भी इंडस है, तो वो इस तरीके नहीं देगा, वो डायरेक्ट बोलेगा आपसे, जिस बैंक ने हाल ही में इजी क्रेडिट नामक योजना आरंभ करी, तो नाम उसका क्या? इंडसइंड बैंक। अब ये दे देगा कॉमन, तो फिर आपको पता ही चल जाएगा। अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में? आपके सुमंत कथपालिया। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो पुणे में, लेकिन जो स्थापना हुई थी वो 1994 में कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। स्थापना आपकी मुंबई में और हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर? पुणे में। आगे बढ़ते हैं, एक पर्यावरण संगठन का नाम आया, नाम उसका फैमिलियल फॉरेस्ट्री, नाम उसका फैमिलियल फॉरेस्ट्री। इनको क्या हुआ? 2021 का एक अवार्ड मिला और उसको बोलते हैं लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। नाम क्या उसका? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये जो आपका फैमिलियल फॉरेस्ट्री है, ये राजस्थान का एक संस्था है और किसके अंतर्गत ये चलाई जाती है? नाम है उनका श्री श्याम सुंदर ज्ञानी। नाम उनका श्री श्याम सुंदर ज्ञानी। इन्होंने कितने मिलियन पेड़ लगवाए हैं अब तक? 2.5 मिलियन। और पेड़ लगाने का तरीका भी इन्होंने कहा कि हर परिवार को वहाँ पर गाँव में, शहरों में एक पेड़ को अपने घर के सदस्य की तरीके लगाना है, उसकी केयर करनी है। जैसे हम लोग एक फैमिली की तरीके रहते हैं, उस पेड़ की भी केयर करनी है हमेशा आपको। तो इस तरीके टोटल इन्होंने 2.5 मिलियन पेड़ लगा दिए और लोगों के सहयोग से टोटल परिवार लगभग इसमें अब तक कितने शामिल हो चुके हैं? 15,000। कल ही हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें पेड़ काटे जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर एक इंसान अकेले पिछले 15 साल से काम कर रहा है और 15,000 परिवारों को शामिल कर चुका है और 2.5 मिलियन पेड़ भी लगा चुका है। तो एक वो न्यूज़ है आपकी जहाँ पर सरकार काटने को उतारू है, और एक ये न्यूज़ है यहाँ पर जहाँ पर इंसान पृथ्वी को बचाने के लिए तैयार है। तो यही सब चीज़ें डिफरेंस होती हैं। वो कर्नाटक की बात थी, ये आपकी राजस्थान की बात हो रही है। तो ये आपका जो पुरस्कार है ये प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। ये आपका स्टार्टिंग हुई थी 2011 में इस अवार्ड की, और किसके द्वारा दिया जाता है? UNCCD, आपकी यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच है एक। 2021 का जो पुरस्कार का विषय था, ठीक, यही जो आपका पुरस्कार है, कहाँ गया ये? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, इसका नाम है आपका। जो विषय था इसका, स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन, हेल्दी लैंड एंड हेल्दी लाइफ्स। तो याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की जो आपका विषय था पुरस्कार का, स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन, किसको मिला? आपका फैमिलियल फॉरेस्ट्री। कहाँ की संस्था है? आपकी राजस्थान की। और किसके अंतर्गत काम करती है? श्री श्याम सुंदर ज्ञानी। आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, UNGC की बात हो रही है। इन्होंने क्या किया? एक अपने यहाँ भारत में एक कंपनी है, नाम उसका रिन्यू पावर के अध्यक्ष और MD, नाम उनका सुमंत सिन्हा, को SDG पायनियर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पायनियर्स, मतलब आपका जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, 2021 में मान्यता प्रदान करी।
टोटल 10 लोगों को चुना गया है। 10 लोगों में एक आपके भारत के रिन्यू पावर के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक, एसडीजी पायनियर्स में, नाम उनका क्या, सुमंत सिन्हा, इनको चुना गया है। तो इस तरीके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जो यूएनजीसी ने है, जिसको अध्यक्ष, जो वहाँ के अपने यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो किस कंपनी के हैं जिनको चुना, या तो रिन्यू पावर या उनका नाम क्या है, सुमंत सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूज़ आई, नाम उसका देव सोना डायमंड कंपनी। नाम क्या कंपनी का, देव सोना डायमंड कंपनी। ये किस जगह की है, बोत्सवाना, अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। बोत्सवाना की जवानेंग खदान, ये खदान का नाम है। अब खदान का नाम हो गया तो यानी आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, किसी खनिज पदार्थ की बात हो रही है। जवानेंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा, पूरे विश्व का अब तक का साइज के अकॉर्डिंग तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। खदान का नाम पूछा जाए तो जवानेंग, देश का नाम पूछा जाए बोत्सवाना, अगर कंपनी का नाम पूछा जाए देवसोना डायमंड कंपनी, और महाद्वीप का तो अफ्रीका। इसका जो वजन है, ये जो खोजा गया है 1098 कैरेट। कितने का वजन है आपका, 1098 कैरेट। अगर लंबाई की बात करें तो 73 mm, चौड़ाई की बात करें 52 mm, और अगर गोलाई की बात करें सर्किल आपकी 27 mm। ये जो आपका बताया गया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। तो इसके पहले जो 2 मिले हैं उनकी भी बात कर लें। जो इससे बड़ा है, देखिए इसका साइज था 1098, तो इससे बड़ा वाला 1109 कैरेट का था, और उसका नाम भी रखा गया था, नाम उसका लेस्डी ला रोना, नाम उसका लेस्डी ला रोना। और कब खोजा गया था, 2015 में, और इसी देश में खोजा गया था, मतलब आपका बोत्सवाना में। और इससे बड़ा जो सबसे बड़ा अब तक का हीरा है वो है 3106 कैरेट का, 3106 कैरेट का, नाम उसका रखा गया कलिनन। और कब खोजा गया था, 1905 में, और ये आपका खोजा गया था दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका देश, ठीक। तो उसी महाद्वीप में अब तीनों विश्व के सबसे बड़े हीरे हैं। पहला वाला सबका दक्षिण अफ्रीका देश में, दूसरा वाला बोत्सवाना, तीसरा वाला भी बोत्सवाना। और याद रखिएगा अभी इस वाले का डायमंड का नाम नहीं रखा गया, जैसे इसका नाम है लेस्डी ला रोना, इसका नाम है कलिनन, वैसे उसका नाम अभी तक नहीं रखा गया है। तो जब नाम रखा जाएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आई, एक भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास शुरू। ये जो अभ्यास है नेवी वाला आपका, नेवी, ठीक, ये आपका पहला युद्ध अभ्यास है इस प्रकार का, और नाम है उसका EUNAV4। अब देखिए नाम से ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फुल नेम की बात करें तो E से यूरोपियन, U से यूनियन, NAV नवल, और FOR फोर्स, ठीक। तो फुल नेम उसका EUNAV-FOR। और ये जो आपका आयोजित किया जा रहा है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, अदन की खाड़ी में। इस युद्ध अभ्यास में आपके 4 देशों की नेवी भाग ले रही है। कितने देशों की नेवी भाग ले रही है, 4 देशों की। और उसमें टोटल कितने पानी वाले जहाज आपके भाग ले रहे हैं, 5। टोटल 4 देश 5 जहाज, यानी कोई एक देश ऐसा होगा जिसके 2 जहाज होंगे। अगर भारत की बात करें तो कौन सा जहाज भाग ले रहा है उसमें, त्रिकंद, नाम उसका त्रिकंद। अगर इटली की बात करें तो ITS कैराबिनेरे, नाम उसका ITS कैराबिनेरे। अगर फ्रांस की बात करें, फ्रेंच की बात करें तो 2 इन्हीं के भाग ले रहे हैं। एक का नाम आपका FS टॉनरे, नाम उसका FS टॉनरे, और दूसरे का नाम FS सरकूफ, नाम उसका FS सरकूफ। अगर स्पेन की बात करें, स्पेन चौथा देश आपका ESPS नवारा, नाम उसका ESPS नवारा। तो ये आपके टोटल 4 देश की नेवी और 5 युद्ध पोत। और किस देश के आपके 2 पार्ट हो गए, मतलब 2 पोत हो गए, फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं, 19 जून की बात हो रही है। तो 19 जून को जो दिवस मनाया जाता है, नाम उसका राष्ट्रीय पठन दिवस। पठन मतलब पढ़ना वाले की बात हो रही है। तो इंग्लिश में बात करें तो नेशनल रीडिंग डे। और ये इस बार किस नंबर का आपका दिवस था, क्रम से 26वां। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो आपका दिवस है राष्ट्रीय पठन दिवस, ये 26वां है इस बार, 19 जून से स्टार्ट होता है। तो इसी 19 जून के साथ आपका पठन सप्ताह भी मनाया जाता है, जो एक आपका हफ्ते तक चलता है, 7 डेज तक, मतलब 19 जून से लेकर आपका 7 दिन तक चलेगा। और इसी के साथ आपका एक पठन माह भी मनाया जाता है, जो पूरा आपका कहाँ तक जाता है, जैसे ये 19 जून से स्टार्ट होता है तो ये जाता है आपका कहाँ तक, 18 जुलाई तक। और इससे पहले 2017 और 2022 तक की बात करें तो 2017 में PM ने इनको एक नारा दिया था इसी दिवस पर कि पढ़ो और बढ़ो, और वो 5 साल के लिए बनाया गया था। तो 2017 से 2022 तक यही नारा अभी तक चल रहा है, पढ़ो और बढ़ो। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, किस संस्था के द्वारा, CBSE द्वारा आयोजित होता है। और एक चीज़ और पॉइंट इसमें मेन, कि केरल में पुस्तकालय आंदोलन, ठीक। अब जरा थोड़ा सा हिस्ट्री रिलेटेड, के जनक PN पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है।
मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ और बताई गई कि कभी आपका पुस्तकालय आंदोलन हुआ होगा और वो कहाँ पर रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आपका केरल से, और नाम उनका पीएन पनिकर, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है आपका। इसीलिए देखिए राष्ट्रीय पठन दिवस लिखा है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं हो रही, विश्व की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय, तो कहीं ना कहीं भारत से रिलेटेड होगा। तो केरल के पुस्तकालय आंदोलन में शामिल पीएन पनिकर। ये हो गई आपकी कुल न्यूज कल की। नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट आपकी करंट के न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।